हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बॉलीवुड में ये बात परफेक्ट लगती है कि इफ यू हैव एन अग्रेसिव पीआर टीम यू कैन मेक अ फेक इनटू रियल। बॉलीवुड की सबसे बड़ी एंड एग्रेसिव पीआर टीम अगर किसी की है, या दैट्स ट्रू, इट इज ऑफ दीपिका पादुकोण। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, धैर्य रखिए, सब पता चल जाएगा। लेट्स कम टू द न्यूज फर्स्ट। रिसेंटली ये न्यूज सामने आई थी कि दीपिका पादुकोण कैन मेक हर हॉलीवुड कम बैक लास्ट टाइम, एंड द ओनली हॉलीवुड मूवी जो दीपिका ने की है वॉज विथ वेन डीजल, एंड उस मूवी का नेम है ट्रिपल एक्स द रिटर्न ऑफ ज़ांडर केज। अभी ये न्यूज आने लगी थी कि मे बी दीपिका का हॉलीवुड रिटर्न हो जाए विथ द सीरीज द व्हाइट लोटस। द व्हाइट लोटस पॉपुलर अमेरिकन ब्लैक कॉमेडी ड्रामा है जो स्पेसिफिकली द व्हाइट लोटस होटल के अराउंड बेस्ड है ऑन डिफरेंट लोकेशंस, दैट इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय माइक वाइट। इस ड्रामा सीरीज के हर सीजन में कोई एक नया ग्रुप होता है जो लग्जूरियस एंड वेल्दी होता है, एंड वो होटल में स्टे करने के लिए आते हैं। होटल स्टाफ और आने वाले गेस्ट्स की कहानी दिखाई जाती है जो छुट्टियों को एंजॉय करने आते हैं, बट धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं और एक हैप्पी वेकेशन केओटिक हो जाता है। इस शो के लिए माइक वाइट को बहुत अप्रिशिएशन भी मिला है कि हाउ ही मिक्सेस द मोर सीरियस मैटर्स विद कॉमिक अंडरटोन। अब तक अलग अलग लोकेशंस के साथ 3 सीजन्स आ चुके हैं, बट मोर और लेस तीनों सीजन्स की कहानी मर्डर मिस्ट्री और फैमिली ड्रामा के अराउंड रिवॉल्व करती है, दैट लार्जली कवर्स द वेल्थ CORN। इस टीवी सीरीज ने एमी अवार्ड्स भी जीता है फॉर इट्स अस्टाउंडिंग स्टोरी टेलिंग। इस सीरीज के 3 सीजन्स में कुछ मोस्ट रिनाउंड नेम्स लाइक सिडनी स्विनी, एलेक्जेंड्रा डेडारियो, लालिसा मेनोबेल और क्रिस मैसिना ने अपनी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस दी हैं। फोर्थ सीजन अभी आने वाला है, एंड इसी फोर्थ सीजन को लेकर दीपिका पादुकोण से रिलेटेड कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ वैरायटी इंडिया, हुआ ये है कि द व्हाइट लोटस के मेकर्स ने दीपिका को अप्रोच किया फॉर अ रोल, और दीपिका ने इस ऑफर को डिनाई कर दिया। देखो, प्रॉब्लम डिनाई करने में नहीं है, ये दीपू का करियर है और उसका हक है कि वो किस मूवी या प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहती है या नहीं। बट इस डिनाइल के पीछे का जो रीजन है ना, दैट इज पार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। दीपिका ने मना कर दिया है इस ऑफर को क्योंकि गेस व्हाट, अरे नहीं, 8 आवर शिफ्ट और पैसों की बात नहीं है, वो तो है दीपिका के पास, कमबख्तों ने ऑडिशन की डिमांड कर दी है। बताओ, इतनी बड़ी एस्टैब्लिश्ड हॉलीवुड स्टार जिसने ट्रिपल एक्स द रिटर्न ऑफ ज़ांडर केस की हो, अपने हॉलीवुड डेब्यू में ही वैन डीजल के साथ काम किया हो, भले ही उसके बाद उसे किसी ने घास भी न डाला हो, बट ऑडिशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई दीपू से ये कहने की? इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस है वो, शाहरुख के साथ जवान, पठान जैसी मूवीज करके ब्लॉकबस्टर्स दे के पैसे छाप रही है। इसका क्या मतलब है? तुम उसको सड़क छाप समझ लिए? ऑडिशन वॉडिशन नहीं देगी वो, ऐसे ही लेना है तो ले लो। तो बिकॉज ऑडिशन मस्ट और मैंडेटरी है, दीपू पार्ट नहीं बन पाई द व्हाइट लोटस का। इसके पहले भी सीजन 3 में दीपू को अप्रोच किया गया था द व्हाइट लोटस टीम की तरफ से, एंड उस टाइम दीपिका की प्रेगनेंसी की वजह से वो इस सीरीज का पार्ट नहीं बन पाई। और ये पहली बार नहीं हुआ है जब दीपिका का एंटाइटल्ड बिहेवियर देखने को मिला है। पिछले साल संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट और नाग अश्विन की फिल्म कल्कि से बाहर निकाल दिया गया था दीपिका पादुकोण को, जिसमें दीपिका ने 8 घंटे की शिफ्ट, फीस और प्रॉफिट पे अपना शेयर मांगा था। यूजर्स ने दीपिका के इस एंटाइटल्ड बिहेवियर को कॉल आउट भी किया था। एंड यू मे बी सरप्राइज्ड इफ आई टेल यू कि ये सब एक र्यूमर है, एक एग्रेसिव पीआर का पार्ट है। डेक्कन क्रॉनिकल के अकॉर्डिंग ना तो एक्टर ने और ना ही मेकर्स ने दीपिका के ज्वाइनिंग को अनाउंस किया है, लेकिन अगर कोई चीज एक्टर्स के फेवर में होती है तो एक्टर्स उसे डिनाई भी नहीं करते। बट इंडिया के केस में समटाइम्स ऑफिशियल क्लेम्स बहुत लेट या नहीं ही आता है। आई एम सेइंग इट, रिव्यूइंग द ट्रैक रिकॉर्ड। रेडिट पर लोग इसको लेकर बोल भी रहे हैं कि एक्सपर्ट चल रहे इस ट्रेंड को दीपिका की पीआर कैश इन कराने में लगी हुई है, जिसमें फैन क्लब्स अपने सुपरस्टार को व्हाइट लोटस के नेक्स्ट सीजन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसमें एक यूजर ने पॉइंट आउट किया जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो ये कि बॉलीवुड एक्टर्स एक तो वेस्ट का वैलिडेशन सीख करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड ऐसे ऑफर्स को डिनाई भी करते हैं। इंटरेस्टिंग। ये बात तो मेरे भी समझ नहीं आ रही है कि हाउ दिस कुड हैपन। और अगर रिजेक्शन का रीजन ये हो जो क्लेम किया जा रहा है, तो इट इज अटरली डिस्गस्टिंग, एंड इसी बात को लेकर लोग दीपिका को ट्रोल भी कर रहे हैं। इन सब कंट्रोवर्सी के बीच में दीपिका पादुकोण का हार्पर बाजार को दिया गया इंटरव्यू रीसर्फेस हो रहा है, जिसमें दीपिका पादुकोण हैज पैशनेटली टॉक्ड अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ, कमिटमेंट एंड बर्नआउट। और उसमें दीपिका ने क्लियरली कहा था कि लोग आजकल बर्नआउट को कमिटमेंट से जोड़ते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू। बट यहाँ पे जो रीज़न सामने आ रहा है फॉर दीपिकाज डिनायल ऑफ द सीरीज द व्हाइट लोटस, इसमें ऑडिशन ना तो कमिटमेंट का पार्ट है ना तो बर्नआउट का पार्ट है, बट ये एक डायरेक्टर का अपने कैरेक्टर को देखने का प्रोसेस है, विच आई थिंक दीपिका शुड नॉट हैव लिंक्ड इट विथ हर ईगो। दीपिका ने हार्पर बाजार के साथ अपने इंटरव्यू में बताया कि वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स को अपने थॉट प्रोसेस और प्रेजेंटेशन के हिसाब से चुनती हैं। शायद वो अब जितनी बारीकी से अपने प्रोजेक्ट्स को चूज करती है, वो पहले नहीं करती थी। दीपिका के वर्ड्स में मैं आपको सुना देती हूँ।
Anything that doesn't feel true to me doesn't cut it. Sometimes people offer a lot of money and think that's enough, but it isn't. And the reverse is also true. Some things may not be commercially big, but I believe in the people or the message and I will stand by it. Was I always this clear? Maybe not, but I have reached the clarity now. Do I sometimes look back and think, what was I thinking? Of course, that's part of learning. Maybe 10 years from now, I will question some of today's choices, but right now they feel honest. दरअसल बात क्यों मुझे लगता है कि सो कॉल्ड स्टार्स को अपने कुछ एक्ट्स को प्रेजेंट टाइम में ही रिव्यू कर लेना चाहिए सो दैट कि ये रिपीटेटिव ना हो. Well, आज के लिए इतना ही. Do let me know what I missed and your thoughts in the comment section. See you in the next video.